एक तरफ गौरव खन्ना और आकांक्षा के अलग होने की खबरें चल रही है और दूसरी तरफ में जो लॉकअप शो में आकांक्षा पहले से मौजूद है वहां पर एक सीक्रेट एंट्री कराई जाती है गौरव खन्ना की। सोचो कि माहौल कैसा बनेगा। बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आई कि गौरव खन्ना की एंट्री कराने का रीजन क्या था और वो भी ऐसे सीक्रेट तरीके से। नहीं मतलब शो वाले फराह खान और रितेश देशमुख ये दोनों क्या मतलब काउंसलिंग के लिए बैठे हुए थे। और आकांक्षा का भी जो स्टेटमेंट था लॉकअप शो में कि अलग होने के बाद में वो यानी कि गौरव खन्ना से अलग होने के बाद में अब वो शादी नहीं करेगी। वैसे देखो ये उसकी मर्जी है। उसने राम कपूर से ये भी कहा कि उसको काम चाहिए, ये भी उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये बताओ कि इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाने की क्या जरूरत थी। एक तो मतलब आकांक्षा और गौरव खन्ना को दोनों को ही कंफ्यूज कर दिया एक ही शो में एंट्री करा के, जबकि देखो बनती इन दोनों में बिल्कुल भी है नहीं। शो में एंट्री लेने के बाद में गौरव खन्ना क्या कह रहे हैं, जो लड़की मेरे से 10 साल खेल गई वो कोई भी गेम खेल कर जीत सकती है। अब इसको तारीफ तो कहोगे नहीं। लॉकअप शो में गौरव खन्ना के आने के बाद में एक तड़का तो जरूर लगा है। सोशल मीडिया पे गौरव खन्ना और आकांक्षा इन दोनों की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई है। ऑडियंस को तो इतना पता है कि लोग साथ रहने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी का लेवल बढ़ाने के लिए उसके लिए इतनी लंबी प्लानिंग करी गई है। एक तो ये लॉकअप शो वालों का समझ में नहीं आता है, जो जोड़ियां पहले से ही टूट रही है उन दोनों को साथ में लाकर एक साथ में दिखाकर आप माइंडसेट बदलना चाहते हो या उसकी काउंसलिंग करना चाहते हो या फिर लड़ाई झगड़े और बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं ना वो लड़ाई बढ़ाने वाली ही सोच लग रही है। अभी देखो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि जो खबरें चल रही है गौरव खन्ना और आकांक्षा के अलग होने की, आपके शो में आने के बाद में वो दोनों ठीक हो जाएंगे, मतलब कि साथ रहने लगेंगे। डिसाइड तो वो दोनों पहले से करके बैठे हुए हैं, तो फिर इस तरह से पकलौली करने का क्या मतलब है। ये ना हमेशा मतलब शो वाले ऐसे इंसान की एंट्री जरूर कराते हैं जिसका लफड़ा मतलब कि किसी ऐसे इंसान के साथ में है जो पहले से ही शो के अंदर मौजूद है। गोविंदा की एंट्री को ही देख लो। सुनीता आहूजा और शिल्पा शिंदे की लड़ाई चली गोविंदा के नाम पर, तो गोविंदा की भी एंट्री करवा ली। शिल्पा शिंदे ने ही आकांक्षा को मतलब बहुत सुनाया था ये कहकर कि वो जो लॉकअप शो में है वो गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी की वजह से ही है। और अब इसके बाद में इन्होंने गौरव खन्ना की भी एंट्री कर ली। और ये बात भी याद ही होगा कि उस समय पर जब गौरव खन्ना की बात उठी थी शिल्पा शिंदे के साथ में काफी सारी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई थी। यार ये लोग टीआरपी के लिए मतलब कितना गिरेंगे पता नहीं है। यानी जिसके साथ में लफड़े स्टार्ट होते हैं उसको ही अंदर ले लेते हैं। फिलहाल अभी शो में गौरव खन्ना की एंट्री के बाद में ट्विस्ट का तो पता नहीं है क्या कुछ होगा, लेकिन माहौल थोड़ा सा गर्म जरूर होगा और कंट्रोवर्सी फिर से बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े फिर से होंगे। ये तो वैसे भी होता ही है। एक तरफ गौरव खन्ना और आकांक्षा के अलग होने की बातें चल रही है, मतलब वो तो होना ही है, जबकि दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो। और उसके बाद में दोनों को एक ही शो में ले लिया जैसे कि ये लोग काउंसलिंग करने वाले हैं। लेकिन देखो इतना तो पक्का है कि करेंगे तो ये लोग गड़बड़ ही। फिलहाल अभी इन दोनों के बीच में विवाद थमने का नाम तो नहीं ले रहा है और उम्मीद भी कम ही है कि आगे भी कुछ अच्छा होगा। लेकिन हाँ इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे बढ़ेगी इतना तो पक्की बात है, क्योंकि गौरव खन्ना ने भी एंट्री लेते ही इस तरह से बातें करी है जो कि आकांक्षा को सहन होगा नहीं। और आकांक्षा ने जो कहा है लॉकअप शो के बाद में कि वो अकेले रहेगी, इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों अब अलग हो ही गए हैं। वैसे आप कमेंट में बताना कि लॉकअप शो में गौरव खन्ना की एंट्री का रीजन असल में था क्या, कमेंट में बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना। फेसबुक वाले पेज को फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करना ताकि आपको आगे की वीडियो ऐसे ही मिलते रहे, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सोशल मीडिया से जुड़ी हर कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज पर अपनी नजर आगे भी रहेगी अपडेट के लिए। तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर से करना। फिलहाल लॉकअप शो में गौरव खन्ना के आने के बाद में कंट्रोवर्सी और कितनी बढ़ेगी इस पर ध्यान देते हैं।